नमस्कार साथियों। आज हम फिर आपके साथ फिर उपस्थित हुए हैं एक नई वैकेंसी के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। वो मेडिकल साइंस में है और कई तरह की वैकेंसी जो नॉन मेडिकल और मेडिकल दोनों टाइप के जो है इसमें वैकेंसी दी गई है। कुछ में डिप्लोमा मांगा गया है और कुछ में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ डिप्लोमा से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सैफई यूनिवर्सिटी जो है, सैफई जो है यूनिवर्सिटी जो है, ये सैफई इटावा में जो है, उसके लिए ये है मेडिकल साइंस की। और इसके वेबसाइट है www.upums.ac.in। ठीक है, ये रेफरेंस नंबर है इनका और ये डेट है इनकी। ये एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट है 38/UPUMS रिक्रूटमेंट सेल 2024-25 के लिए है। कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन मीडियम में होगा 24-25 के लिए। बोला गया है कि उत्तर प्रदेश की मेडिकल साइंस जो इटावा में है, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द सिलेक्शन थ्रू द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन ऑन द वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप सी अंडर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। 2024-25 के लिए ग्रुप सी के लिए जो है इनवाइट की गई है एप्लीकेशन। वो सारी की सारी एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही यहाँ पे भरी जाएंगी, इनवाइट की गई हैं। द डिटेल ऑफ द अनरिजर्व एंड रिजर्व कैटेगरी वाइज वैकेंसी आर गिवन टेबल, जो नीचे की टेबल दी गई है हम उसमें भी देखेंगे। तो उसमें जो है नीचे की टेबल में उन्होंने रिजर्वेशन और अनरिजर्वेशन की बात कही है, कितने कितनी पोस्ट है किस कैटेगरी में, वो सब बताया है। द कैंडिडेट शुड सबमिट repeat application of each vacancy post for which he has want to apply with the separate application fee to the each। ये कह रहे हैं कि अगर आप एक से अधिक फॉर्म भरना चाहते हैं, 2 एप्लीकेशन भरना चाहते हैं, तो आप उसमें भर सकते हैं, लेकिन उसकी अलग अलग फीस आपको जो है पे करनी पड़ेगी। हाउएवर द यूनिवर्सिटी, जबकि यूनिवर्सिटी कैन नॉट ग्रांट द एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम फॉर दिस पोस्ट विल नॉट बी को इंडेड, विल नॉट बी कोइंडेड। मतलब जो वैकेंसी की जो बात है यहाँ पे, उसकी जो डेट है वो इनकी जो है एक जगह मर्ज नहीं होंगी, अलग अलग डेट ही होंगी। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन, जो इस इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन कर रहे हैं उनके लिए क्या करें, ऑनलाइन सिस्टम इज एप्लीकेबल टू अप्लाई अंडर द अबव एडवर्टाइजमेंट। इसके ऊपर वाले जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन इन्होंने की है, एप्लीकेशन सेंड थ्रू एनी मीन्स विल नॉट बी। अगर आप कहीं से कुछ लोग होते हैं कि भाई लाओ मुझे दे दो, मैं तुम्हारा जो है एप्लीकेशन जमा कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल ना करें। कागज़ पे एप्लीकेशन नहीं चलेगी, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेंगे। कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन ओनली। कैंडिडेट टू अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस इंश्योर द कंप्लायंस विद द प्रोसीजर गिवन बिलो। क्या क्या प्रोसीजर है इनके अप्लाई करने के लिए? नंबर 1, कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिलिंग अप द बैलेंस डिटेल ऑफ द फॉर्म, जो भी बैलेंस डिटेल है वो भरनी पड़ेगी। 3 है अपलोडिंग फोटो, फोटो को अपलोड करना पड़ेगा सिग्नेचर अपलोड करने के, और अदर डॉक्यूमेंट जो भी वो मांग रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको अपलोड वहाँ पे करनी पड़ेंगी। पेमेंट फीस एंड एप्लीकेशन फीस सबमिट, पेमेंट जो है पेमेंट ऑफ द फीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, पेमेंट भी करना पड़ेगा आपको और फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है प्रिंट आउट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। फाइनली आप जो उसके बाद जो है अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने दिया है कैंडिडेट कंप्लीट ऑल अबव मेंशन प्रोसीजर एट वंस फॉर द फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने की बात करते हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे 18 से 40 वर्ष के लोग जो यहाँ पे जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब ये देखते हैं पोस्ट वाइज क्या है। पहली बात है यहाँ पे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, पे मैट्रिक से 25,500 से लेके 81,100 तक। पे लेवल 4 में जाएंगे और 18 से 40 इसमें जो है एज मांगी गई है। इसमें 30 पोस्ट है भाई। 30 पोस्ट में आप लोग देख सकते हैं कि 12 तो अनरिजर्व हैं, 9 ओबीसी के लिए और 6 एससी के लिए और 3 ईडब्ल्यूएस के लिए है। इन्होंने मांगा केवल ग्रेजुएशन की नॉलेज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन नॉलेज फॉर नोटिंग ड्राफ्टिंग और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज में मांग रहे हैं। और टाइपिंग मांग इन्होंने कि 25 जो है वर्ड पर मिनट वो हिंदी में होना चाहिए, और 30 पर मिनट या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, इंग्लिश में हो तो वो 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे इन्होंने मांगे हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन गवर्नमेंट या पब्लिक अंडरटेकिंग ऑटोनोमस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग वर्कर वर्किंग एज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जो प्रीफरेंस दिया जाएगा, लेकिन वो भी इन्होंने यहाँ पे प्रीफरेंस के लिए मांगा है। आफ्टर अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट विल बी कंपलसरी रिक्वायर्ड टू लर्न बिल्ड एंड टाइप ऑफ द बोथ हिंदी और इंग्लिश विच स्पीड ऑफ 25 से 30। ये बेलिनोगल जो टाइपिंग है जो उसके 20 से 30 दोनों हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भाई टाइपिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पे रेस्पेक्टिव लिख दिया है। दिस विल बी रेस्पेक्टिव फॉर द कैंडिडेट टू
acquire the said speed with 2 year and the probation period of the candidate will be complete only the qualifying typing if the candidate fails to clear the test during the specified period of 2 year he has the service will be terminated। इसका मतलब इन्होंने ये बोला है कि भाई जितने भी स्टूडेंट जो भी सेलेक्ट होंगे वो 2 साल के अंदर अंदर अपनी जो स्पीड को हिंदी में 25 और इंग्लिश में जो है 30 को वो अचीव कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि 2 साल बाद जो है उनको परमानेंट किया जाएगा। अगर आप ऐसा अचीवमेंट नहीं करते हैं, नहीं टाइप कर पाते हैं 2 साल के अंदर अंदर, तो आपको जो हो बाहर कर दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए है नेक्स्ट पॉइंट 2 में स्टेनोग्राफर 25,500, ये भी से 81,100 तक है, ये पे लेवल 4 में है ये भी, और 18 से 40 इसमें भी है। इसमें भी 30 वैकेंसी हैं, 12 अनरिजर्व है, 9 ओबीसी हैं, 6 एससी हैं, 3 ईडब्ल्यूएस है। इसमें ग्रेजुएट मांगा है भाई, और स्टेनोग्राफी की स्पीड मांगी है 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में या इंग्लिश में होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड मांगी है 25 पर मिनट इन हिंदी या इंग्लिश इन कंप्यूटर और डेस्कटॉप, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा है इन्होंने। आफ्टर अपॉइंटमेंट सेम वही बात की है कि आपको 2 साल के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों ही बातें आपको यहाँ पे अचीवमेंट करनी पड़ेंगी। हिंदी में जो है 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में जो है 30 वर्ड पर मिनट आपको जो है अचीवमेंट आपको जो है टाइपिंग का करना पड़ेगा। 2 साल के अंदर अंदर आप इतना कर ही लेंगे, लेकिन एक बार सिलेक्शन अगर होने के बाद अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इसमें भी रहेगा। तीसरी निकाली है इन्होंने जनरल रिकॉर्ड की, तो उसमें भी पे मैट्रिक्स, ये थोड़ी पे मैट्रिक्स एक पे मैट्रिक्स इन्होंने बढ़ा दी, यहाँ 5 है, 29,200 से लेके और जो है 92,300 तक यहाँ पे यहाँ रहेगी। तो इन्होंने एज जो है यहीं पे 18 से 40 है, इसमें 3 है, सबको एक एक दी गई है, एक अनरिजर्व को, एक ओबीसी को और एक एससी को। इसमें 12th पास मांगा है, 55% मांगे, और सर्टिफिकेट कोर्स 6 मंथ ड्यूरेशन मांगा है इन मेडिकल रिकॉर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा भाई मेडिकल रिकॉर्ड रखने के लिए, हॉस्पिटल में हो या मेडिकल इंस्टीट्यूट में कहीं भी हो, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट ग्रेड 2 मांगा है, इसमें ग्रेड 2 के लिए है 29,200 से 92,300, ये लेवल 5 में है, ये भी 18,000, वो 18 से 40 तक जो इसमें एज मांगी गई है। 10 पोस्ट है इसमें। देखिए इसमें ईडब्ल्यूएस को भी एक सीट मिली है, 4 अनरिजर्व हैं, 3 ओबीसी हैं, 2 एससी हैं और एक ईडब्ल्यूएस को मिली है। बी फार्मा मांगा है फ्रॉम पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट से, या डी फार्मा मांगा है रिकॉग्नाइज एज द रिकॉग्नाइज मांगा, डी फार्मा मांगा फार्मेसी एक्ट 1948 से। फार्मासिस्ट मांगा है भाई, रजिस्टर्ड होना चाहिए वो फार्मासिस्ट में अंडर फार्मेसी 1948 के, विद 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इन एनी एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल, 50 बेड यहाँ के हॉस्पिटल हो वहाँ पे जो है यहाँ पे इन्होंने जो है एक्सपीरियंस भी मांगा है। नेक्स्ट है इनकी जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की है, और ये है 35,400 से 1,12,400 तक है। ग्रेड पे इसमें जो है लेवल जो है 6 है, और 18 से 40 इसमें भी एज मांगी है। 5 इसमें जो है वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व है, एक ओबीसी है और 2 एससी है। इंटरमीडिएट मांगा है, और मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट मांगा है इन्होंने, एमपीटी और एमपीटीएच मांगा है यहाँ पे। तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। और ये एक जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपी मांगा है इन्होंने। तो पे मैट्रिक्स 35,400 से लेके 1,12,400 तक ये पे लेवल 6 में है। 18 से 40 इनकी जो है एज होनी चाहिए, और 4 पोस्ट है, 2 अनरिजर्व, एक ओबीसी और एक एससी। इंटरमीडिएट विद साइंस मांगा है, और मास्टर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए इन्होंने मांगा है। तो भाई ये वाली जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, ये सब आपके लिए ही करते हैं ताकि आपको सारी नॉलेज मिलती रहे। आगे चलते हैं, हम जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जो अनरिजर्व के लिए फीस की बात की है इन्होंने 2360 रुपये रखी गई है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2360 दोनों के लिए रखी गई है, और एससी एसटी के लिए 1416 रुपये यहाँ पे जो है फीस यहाँ पे रखी गई है। हमने बाकी सारी चीज़ें जो है आपको ऊपर ही बता दी हैं, इसमें से जितने भी मोस्टली जो चीज़ें थी वो अप्लाई करने के लिए आपको जो है इसमें जितनी भी वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन देख लीजिए। और इसमें भाई जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन आपने कहीं कराते हैं वो देख लीजिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो टेबल में है इनकी जो डिग्री हो सकती है इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे। एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन 5 ईयर दिया है, जो भी गवर्नमेंट का रूल है। इन केस ऑफ ऑर्थोपेडिक फिजिकल
जो हैंडीकैप्ड है, OPH है, वो कैंडिडेट उनको 10 साल का एक्सपीरियंस दिया है, 13 साल का OBC में दिया, 15 साल का SC/ST में दिया है। तो जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं वो लोग अपना जो है कर सकते हैं। और इसमें और नेक्स्ट क्या है, रिलैक्सेशन एज ग्रुप को तो हमने आपको बता ही दिया है। प्रिंट आउट लेना ना भूलें, उसका ज़रूर, ये भी इसमें लिखा है। अगर आप कहीं पे रेगुलर एम्प्लॉई हैं तो भाई वहाँ से जो NOC जरूर लीजिएगा आप, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि कोई TADA आपको जो है एडमिसेबल नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आप जो है खुद के खर्चे पे आप यहाँ पे आएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें आपको बतानी थी। ये बहुत अच्छी पोस्ट है तो हमने आपको जो है बता दी है। और जो जैसे ही आप वहाँ फॉर्म भरेंगे तब आपको सारी चीज़ें वहाँ पे जो है ऑटोमेटिक मांगने लगेगा। फॉर्म भरवाइए या खुद भरिए और अपने सामने बैठ के भरवाइए, ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल जो है क्लियर हो जाए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और अगर कोई आपके साथी भरना चाहते हैं इसको, आपकी जान पहचान के कोई व्यक्ति है, तो इसको भर सकते हैं। आज के लिए बस यहीं तक है। धन्यवाद।